गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं यहाँ एक पेंट कर रही हूँ। ये जो मेरा है ये बिरयानी का हांडी है, मिट्टी का है, तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी इसे। तो इसको मैं बनाने वाली हूँ प्लांटर। तो इसको मैं पेंट कर रही हूँ और फिर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी। ये पेंट करके मैं डाल दे रही हूँ सूखने के लिए और फिर जाती हूँ मैं बनाने के लिए लंच। तो चलिए मेरे साथ। आज मैं बना रही हूँ राइस ऑलरेडी मैं चढ़ा दी हूँ और साथ में बना रही हूँ दाल। वो दाल और सांभर मिक्स होता है जो मैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग में बताई थी। तो उस दिन तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई किसी वजह से, आप लोग जानते ही हैं वो वजह क्या था। तो आज मैं बना रही हूँ और फिर चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो इसके लिए मैं ना सभी चीज़ काट के पहले से ही रख ली हूँ। बहुत ज़्यादा सभी चीज़ नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए। एक छोटा आलू को मैं इस तरह से क्यूब्स में काटी हूँ और एक अनियन काटी हूँ, साथ में एक ग्रीन चिली है, एक टमाटर है, यहाँ आप देख सकते हैं ये टमाटर है, और ये बीन्स मेरे पास था तो मैं बीन्स को डालती हूँ। जनरली बीन्स लेके आ जाते हैं तो 3-4 पीसेस इसमें आराम से चला जाता है। साथ में मैं थोड़ा सा इमली ली हूँ और ड्रम स्टिक भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बट मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, बट रहता है तो मैं उसको ऐसे ही कट करके रखती हूँ और फिर 2-3 पीसेस इस दाल में डाल देती हूँ। और ये है हमारा तूर का दाल जो मैं वॉश करके रखी हूँ। अभी सभी चीज़ को हम इस कुकर में डाल दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा तूर दाल नहीं चाहिए होता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है। देखिए मैं बस 2 लोगों के लिए इतना थोड़ा सा रखी हूँ और ये 2 टाइम का है हमारा खाना। मुझे थोड़ा रात में भी चाहिए होता है दाल, क्योंकि मोमेंट को राइस रात में थोड़ा ना थोड़ा चाहिए होता है, तो इसलिए तो मैं सभी चीज़ को इसमें डाल दे रही हूँ एक साथ ही। और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ अपने हिसाब से जितना चाहिए। लगभग मैं 1 कप 1.5 कप पानी डाली हूँ इसमें। और मैं इसमें डालूंगी नमक, आप स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। थोड़ा कम ही डालिए ताकि आप बाद में इसका टेस्ट करके कर सकते, बट ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल है, तो बेटर है थोड़ा कम ही डाल देना। थोड़ा मैं हल्दी डाल रही हूँ और ये है सांभर पाउडर। तो मैं अभी इसमें 2 स्पून, ऐसा वाला छोटा स्पून आता है, ये बॉक्स में सबके घर में लगभग आता है, ये जो भी प्लास्टिक का बॉक्स होता है उसमें ये साथ में ही आता है स्पून। तो इससे मैं 2 स्पून डाल रही हूँ। ये लगभग 1 टीस्पून के इक्वल होता है। तो बस अब मैं कुकर कर देती हूँ बंद। और इसमें डाल देती हूँ होने के लिए। इसमें मैं तूर दाल को सोख करके नहीं रखी थी, इसलिए मैं इसमें 8 to 9 सीटी लगाऊंगी क्योंकि वो नहीं पकता है जल्दी से। इसको प्लीज़ आप लोग भी अपने घर में एक बार बना के देखिए, आपको कैसा लग रहा है टेस्ट, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। इसमें ये दाल में एक खासियत है कि मोमेंट को सांभर चाहिए होता है, तो उनको सांभर जैसा भी टेस्ट थोड़ा आ जाता है, और दाल चाहिए होता है तो उसमें दाल जैसा भी टेस्ट आता है। तो और बीच का जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, है ना। ये मेरा 8 सीटी हो गया है तो मैं बंद कर देती हूँ इसको।
तक वो ठंडा हो रहा है तो मैं ये पापड़ छान लेती हूँ। ये घर का बना हुआ है, घर पे बनाए थे। आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, तो उसका वीडियो बना नहीं पाई थी। ये मैं, अम्मा और दादी और आंटी सभी लोग मिलके ये पापड़ हम लोग बनाए थे घर पे। बहुत मज़ा आया था। तो अभी तो मैं पूरा भर के लेके आई थी, बट देखिए भाई हम लोग इतना खा चुके हैं। तो अभी छान लेती हूँ मैं इसको। थोड़ा ये फट गया क्योंकि सुखाते टाइम में ना थोड़ा ऐसा हो गया था। अब बिल्कुल हम लोग कंपनी वाला तो बना नहीं रहे हैं जो एकदम परफेक्ट उसी साइज का आएगा, है ना। ये घर का है भाई, घर का तो ऐसे ही होता है। पापड़ छन चुका है। मोमेंट को भी मैं कॉल की हूँ तो वो आ रहे हैं, बस रास्ते में ही है। तो सभी चीज़ मैं रखती हूँ, रख करके एक आएंगे तो बस खाएंगे। बहुत दिनों के बाद ना मैं ऐसे इस तरह से बिंदी लगाई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं नॉर्मली बिल्कुल छोटा सा लगाती हूँ। कभी कभी लगाना चाहिए ना, कभी कभी। तो मैं कल वीडियो डाली थी मेरे DIY का, टेबल का DIY का। वो तो आप लोग देख चुके हैं पहले ही, जब मैं उस पर काम कर रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा है। मैं उस तरह से और भी कुछ बनाते रहती हूँ। मन बहुत होता है बनाने का उस तरह से, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब अगर हम कुछ पढ़ाई किए हैं या कुछ उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो अपने हाथों से बनाने में तो वो मज़ा ही कुछ और है। जो भी रेंट हाउस में रहते हैं, जैसा कि मैं रहती हूँ, तो अननेसेसरी परचेस करने का उतना ज़्यादा कॉस्टली कोई मतलब नहीं होता है। जब घर बनेगा तो ऑब्वियसली डिज़ाइंड ही होगा, क्योंकि हम दोनों ही डिज़ाइनर हैं। यहाँ का जो रेंट वाला हाउस है, ये भी जो आर्किटेक्ट बनाए हैं रियली बहुत अच्छे से बनाई हैं। एक लेडी हैं जो इसी बिल्डिंग में रहती हैं ऊपर, तो वो बहुत अच्छे से बनाई है। क्योंकि मुझे इसका जो बालकनी और जो खुला है ना इस अपार्टमेंट में, वो मुझे और कहीं नहीं मिला इस एरिया में। तो बस इसको मैं एक्चुअली मैं जब इस घर में आई थी ना, तो बस बाहर से मैं देखी थी, हाँ मुझे यही घर चाहिए, बिकॉज़ मुझे बाहर से ही बालकनी दिख गया था कि इसमें कितना है। और जब मुझे पता था बालकनी होगा तो लाइट्स तो होगा ही, सभी रूम्स में लाइट होगा, क्योंकि सभी तीन बालकनी है हमारे घर में। तो और मैं सुबह क्या करती हूँ, बालकनी का डोर ओपन कर देती हूँ, विंडोज़ ओपन कर देती हूँ, और जो मेरा मेन गेट है वो ओपन कर देती हूँ। तो एयर बिल्कुल ऐसे पास होता है, फुल पॉजिटिव एनर्जी आता है हमारे घर में। आई थिंक मोमेंट आ गए, क्योंकि उनका गाड़ी का आवाज़ मुझे आया है। मुझे आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ना जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं। आप लोगों से बात करते करते मेरा राइस भी पक गया है। तो मैं देखिए गोली भी ना आ गए हैं।
चॉकलेट दूंगी। थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। जीरा डाल रही हूँ और ये राई, ये हो गया है मेरा। इसके बाद मैं डायरेक्टली नहीं डालूंगी, इसमें मैं डालूंगी फिर से सांभर मसाला थोड़ा सा। मैं इसको गैस से उतार के डाली हूँ क्योंकि गैस पे डालने से वो जल जाता है तुरंत। पूरा दाल मेरा अच्छे से हो गया है, बट मैं थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के लिए ना इससे मैं देती हूँ कुछ आलू को। ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है। और ये देखिए मेरा रेडी। अभी ये मेरा जो पेंट की थी पॉट को वो सूख गया है, तो मैं इसके ऊपर ऑफ वाइट कलर से डिज़ाइन बना रही हूँ। अभी जस्ट मैं लंच की हूँ और लंच करने के बाद मैं इसको पेंट करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद ना बहुत ज़्यादा नींद आता है। तो इसमें एटलीस्ट बिज़ी रहूँगी तो मुझे नींद नहीं आएगा, और अगर मुझे फिर भी नींद आएगा तो मैं जाकर सो जाऊँगी थोड़ा देर। मैं इस पे बिल्कुल फ्री हैंड डिज़ाइन बना रही हूँ, कोई भी पेंसिल से मैं नहीं की हूँ इस पे, तो पता नहीं ये डिज़ाइन कैसा बनने वाला है। देखती हूँ कैसा बनता है, मतलब जो मन में आ रहा है ना वो उसमें बनाती जा रही हूँ। यहाँ जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर का और ऑफ वाइट कलर का, ये ऑयल पेंट है और ये एशियन पेंट कंपनी का है। नॉर्मल एक्रेलिक पेंट हम लोग कैमल का जो रहता है वो लेके आते हैं ना, तो इतना शाइन नहीं करता है जितना ये कर रहा है शाइन। सो मैं बनाई हूँ ये डिज़ाइन और ये अच्छा लग रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो सेम पैटर्न में चारों साइड से बना देती हूँ। और ये देखिए ये जो पॉट है इसके अंदर में भी मैं पेंट की हूँ थोड़ा दूर तक, जहाँ तक मिट्टी रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी पूरा ऊपर तक तो नहीं रहेगा ना, तो थोड़ा दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको पेंट कर दी हूँ। और इस पॉट में मैं लगाने वाली हूँ जेड प्लांट को, जो कि मैं अपने ससुराल से लेके आई थी। उस टाइम से वो बस उसमें ही रखा हुआ है, प्लास्टिक में ही अच्छे से चल रहा है उसमें ही, क्योंकि मिट्टी डाल के लाई थी, तो उसको मैं इस पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। ये मेरा पॉट रेडी है पूरा पेंट करके। बाकी भी मैं कुछ डिज़ाइंस बनाई हूँ इस पर, सिंपल एंड इजी डिज़ाइंस बनाई हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है और अच्छा लग रहा है देखने में। और ये मेरे पास पुराना सा पैन है, कढ़ाई भी बोल सकते हैं इसको, नॉन स्टिक पैन है, प्रेस्टीज का है। तो ये ना अभी पूरा इसका लेयर ख़राब हो गया था, तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। सो मैं इसको भी एक पॉट में कन्वर्ट करूँगी, तो इसको भी मैं ऑलरेडी पेंट कर दी हूँ ब्लू कलर से। और मैं ये ईयरबड की हेल्प से इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। ये भी बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, आप आराम से इसको ईज़िली बना सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर सा लगता है ये।
जनरली ऐसा पैन सबके घर में होता है और ये ना थोड़े दिन के बाद ख़राब होने लगता है, तो सब लोग उसको कबाड़ी में बेच देते हैं। तो प्लीज़ उसे मत बेचिए और इस तरह से इसको डेकोर आइटम बना सकते हैं आप, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। के बाद ना थोड़ा बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था मुझे, तो मैं ना सो गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ और मैं सोची क्या करना है, क्योंकि मोमेंट भी थोड़ा कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, तो सोची क्या करूँ बिकॉज चाय भी बना कर भी नहीं पी सकता, एटलीस्ट वो आएंगे तो साथ में पी लेंगे। मैं सोची ना मेरा फ्रिज बहुत गंदा हो रखा है, बहुत गंदा, मतलब अंदर से नहीं, ऊपर वाला पार्ट में आई थी तो डस्ट क्लीन नहीं की थी, तो मैं सारा ऊपर का सामान जो है वो हटा के एक साइड में रखी हूँ और अभी मैं इसको क्लीन कर रही हूँ ऊपर। तो थोड़ा करेक्ट से डेकोरेट कर देंगे इसको भी, क्योंकि पूरा ऐसे ही रखा रहता है। मतलब मुझे लग रहा है ना अभी ये लॉकडाउन ना मेरे घर के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हर एक पार्ट डेकोरेट हो रहा है और मुझे टाइम मिल रहा है उन सभी पे ध्यान देने का और देखने का और क्लीन करने का। सो फाइनली मेरा घर भी सोच रहा होगा ओके चलो फाइनली ये घर तो डेकोरेट करना शुरू की। मतलब दूसरों के घर के डेकोरेशन के लिए बहुत सोचते हैं, बट अपने घर को डेकोरेट करने का टाइम नहीं मिलता था। बट अब मैं सोची हूँ कि अब जब लॉकडाउन तो अब ख़त्म हो ही रहा है, बट जब मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, मैं ऑफिस जाने लगूँगी, तो मैं अपना रूटीन ना बिल्कुल फॉलो करूँगी कि हाँ हर चीज़ मेंटेन हो। अभी तक तो बस चल रहा था ऐसे, बट अब मुझे लग रहा है हाँ सभी चीज़ देख के मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी। मतलब घर क्लीन होता है, क्लीन तो खैर रहता था, ऐसा नहीं है, क्लीन हमेशा मेरा घर रहता है। और जो नॉर्मल हाथ और आँख जहाँ जहाँ जाता है ना सिंपल सा, वहाँ हमेशा क्लीन रहता है और हमेशा डेकोरेट रहता था मेरा घर। बट कुछ पार्ट्स है जैसे ये फ्रिज के ऊपर ही, तो मैंने इसको कभी डेकोरेट नहीं करती थी। मतलब किचन का कोई भी सामान आता था और थोड़ा छोटा सामान जो एक्स्ट्रा हो जाता था ना, मैं बस इसके ऊपर रख देती थी। इतनी बदमाश हूँ। और यहाँ मम्मी भी नहीं है ना, मतलब मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं जो डांटेगा। घर में ऐसा कर दो तो अच्छे से डांट पड़ता था, तो पूरा क्लीन रहता है घर। मतलब घर में ना एक बड़ा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उस समय हम लोग बोलते थे अब मम्मा ना इतना सारा काम कराती है, बैठती ही नहीं है। और अगर सारा काम कर दो ना मम्मी लोग का, फिर भी एक कहाँ से काम निकाल के लेके आएगी, चलो करो। मतलब काम कभी ख़त्म नहीं होता है। अब जब मैं भी मैरिड हुई हूँ और सब घर संभाल रही हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है हाँ क्यों उन लोगों का उस एज में जा कर के पूरा हैबिट ऐसा हो जाता है। आई कैन रियलाइज नाउ। और मेरा निकलता है मोमेंट के ऊपर कि आप करो, कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं मेरा हेल्प करते हो, बहुत निकलता है मेरा। वो भी सोचते होंगे जैसा मैं सोचती थी, यार घर में आना तो मतलब बैठने नहीं देती है। बैठने में देती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं बैठने देती हूँ, बट ना मुझे लगता है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ और वो बैठ के ना बस टीवी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है यार थोड़ा तो हेल्प कर दिया करो, या 5 मिनट उठ के ही आ जाओ करो थोड़ा देखने के लिए। तो जब से मैं बोली हूँ ना 5-5 मिनट 5-5 या 10-10 मिनट का एटलीस्ट टीवी या इंटरटेनमेंट वाला कुछ देखते ना, तो फिर आ जाइए, क्योंकि मुझे भी ना बुरा लगता है। मैं खाना बनाते रहती हूँ और आप बैठ के बस देखते रहते हैं, तो बीच में आ जाते हैं मुझे देखने के लिए, बट हेल्प नहीं करते, तो बोलने पे ही हेल्प करेंगे। मतलब ये तो प्रॉब्लम है लड़कों में। तो मतलब इन लड़कों को भी ना थोड़ा मतलब समझना चाहिए, मतलब इनको बताओ ना तो ही समझ आएगा। बाहर का काम सारा समझ आएगा, बट घर का काम ना जब तक इन लोगों को बोलो नहीं कि तब तक नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। बोल दो तो करेंगे, बट ऐसे अपने से मन से नहीं करते। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है ना? होता है ना, पक्का होता होगा। और जिनका नहीं होता है तो दे आर तो टू मच लकी। मैं क्या करती हूँ ना, लहसुन का छिलका हटाना होता है ना, एक साथ पूरा हटाना होता है और फ्रिज में रखना होता है, तो टीवी देखते ना मैं जाके प्लेट उधर दे देती हूँ, ठीक है आप हटाइए साथ में। तो ऐसा काम करती हूँ। और कुछ छोटा चीज़ कट करना होता है, टेबल वर्क जो भी होगा ना वो लोग करेंगे बैठ करके, क्योंकि उनका आँख ऐसे चाहिए टीवी के पास, चलो हाथ चलता रहेगा।
मुझे लगता है 90% लोगों के घर में ये प्रॉब्लम तो होगा ही, ये कॉमन प्रॉब्लम है। अभी हम क्लीन करते, बहुत बात कर रही हूँ, क्लीन करते। बहुत ज़्यादा डस्ट है। एक बार तो मैं इसको ऐसे पोंछती हूँ इससे, वाइपर से, और फिर से इसको ना मैं सोप ले करके कर रही हूँ, क्योंकि ना वो दाग, ऑयल, इधर किचन में ऑयल भी यूज़ होता है ना, तो उसका उस तरह से पूरा दाग लग गया। जबकि मैं इसके ऊपर ना बिछा के रखी थी, तो जहाँ जहाँ बिछा हुआ था वहाँ पे तो नहीं लगा है, बट ये जगह पे तो नहीं बिछता ना, बिकॉज ये खुलता है ऐसा, तो यहाँ पे रहता है। ऑफ कर दी हूँ, तब क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज पानी है ना। और ये ना मैं ये बिछा के रखी थी इसके ऊपर, ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया ना पूरा, मतलब इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना। इसके ऊपर जो मैं बिछा के रखी थी उसको हैंड से रगड़ के क्लीन करना पड़ेगा, मुझे पता चला। तो मेरा जो ये मैं पेंट की थी ना, ये मेरा बिल्कुल सूख गया, देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने में ऐसे। इसके अंदर मैं पेंट नहीं की हूँ, इस एरिया में पेंट नहीं की हूँ, क्योंकि करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसमें ना मिट्टी ही रहेगा, और ये भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये नीचे ही रहेगा, तो सिर्फ इतना ही रहेगा। बट कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। चलो 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 इसमें प्लांट्स लगाते हैं। इसमें प्लांट्स इतने लंबे लंबे हो गए तो अच्छे लगेंगे ना। ये तो मैं बता रही थी कि ये कढ़ाई है मेरा, मतलब इसमें ना नॉन स्टिक वाला आप थोड़ा दिन यूज़ करें ना तो ख़राब हो जाता है, तो इसको क्यों फेंकना है ना, इसको रीयूज़ करना है। तो मैं इसमें सोच रही थी इस साइड में तो ठीक ही लगेगा मुझे लगता है ना। कौन सा प्लांट ये बताइए? स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट मतलब उसके रूट्स भी उतना नहीं चाहिए होते हैं, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा तो होगा इसके ये सब तो अच्छा लगेगा। बट यहाँ रख पाऊँगी नहीं रख पाऊँगी वो अलग बात है, बट ये वाले में अच्छे से आएगा, और उसको वाटर भी नहीं चाहिए होता है उतना। तो चलिए फिर लगाते हैं प्लांट फाइनली इसमें। ये है मेरा वो प्लांट, और उसमें देखिए ये नीचे से भी ना इधर से निकल रहा है, तो वो पूरा जब वो सारा उसमें आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा वो देखने में, मतलब उसको टेबल पे भी रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसको ही लगाती हूँ उसमें। तो प्लांट तो मैं शिफ्ट कर दी हूँ पॉट में, और फिर यहाँ मैं फ्रिज के ऊपर पेपर बिछा दे रही हूँ। अभी मैं इसके ऊपर क्लोथ्स नहीं बिछाऊंगी, पेपर ही डालूंगी, ताकि जब भी डस्ट बहुत ज़्यादा हो तो मैं पेपर फेंक करके फिर दूसरा पेपर डाल दूँ। सो ये देखिए मेरा स्नेक प्लांट इसमें अच्छे से आ गया है, और मैं इसको रख दे रही हूँ फ्रिज के ऊपर। अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब हाइट है ना प्लांट का थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। बहुत छोटा छोटा होता था तो नहीं अच्छा लगता था। तो इसके साथ ही मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ यहीं। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन, बाय बाय।